और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज आपको जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी के मंदिर में लेकर के आए हैं, जहां भगवान का महाअभिषेक होगा और अभिषेक के बाद में भगवान की महाआरती, जो कि साल में केवल एक ही दिन होती है, वह महाआरती के दर्शन भी आज मंदिर में भगवान बांके बिहारी के होंगे। उस महाआरती के दर्शन भी हम आपको कराएंगे और साथ में मंदिर में अभिषेक किस तरीके से रहा यह भी जानेंगे। आइए चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में और आपको दिखाते हैं महाआरती के विराट दर्शन। तो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर मंदिर के उस गर्भगृह की सजावट के दृश्य देख रहे हैं, जहां समूचा मंदिर प्रांगण पीले और नारंगी गुब्बारों से सजाया गया है। जगह जगह मोर, कान्हा जी के बने हुए गुब्बारे, हैप्पी बर्थडे, नंदघर आनंद भयो, ऐसे तमाम स्लोगन लिखे हुए गुब्बारों से समूचे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। साथ ही समूचे मंदिर प्रांगण में पीले रंग का कपड़ा भी सजाया गया है। इस वक्त समय करीब 12 बजे का हो गया है। अभी जो आप पर्दा लगा हुआ देख रहे हैं, इसी पर्दे के पीछे भगवान का महाअभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक के बाद भगवान श्रृंगार धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर प्रांगण में खड़ी यह सैकड़ों भीड़ केवल मंदिर के सेवायात गोस्वामियों के यजमानों की है। आपको बताते चलें, प्रशासन द्वारा पिछली बीती हुई जन्माष्टमी पर हुए हादसे के बाद मंदिर में सख्ती बरती गई है, जिसके चलते इस बार मंगला आरती में गोस्वामी समाज के 200 यजमान व प्रशासन के 500 वीआईपी ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश कराए गए। बाकी दूर दराज से आए सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिल पाई। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के अंदर बैठे यह सभी लोग अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की इस बार इन लोगों को मंगला आरती के दर्शन नहीं मिल पाए। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह था कि प्रशासन द्वारा की गई यह व्यवस्था ठीक थी, लेकिन दूर दराज से आए श्रद्धालु इस व्यवस्था का विरोध करते हुए नजर आए। इस बार मंदिर प्रांगण में लोगों की अपेक्षा पुलिस कर्मियों, मंदिर सिक्योरिटी एवं आला अधिकारी ही समूचे मंदिर प्रांगण में दिखाई दे रहे थे। आम जनमानस या ब्रजवासियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। कन्हैया लाल फिरोजाबाद से आए हैं। क्या कह रहे हैं आप? भैया दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ से 2 नंबर गेट है, वहाँ से परेशानी हो रहा है, पब्लिक दब रहा है, बच्चे दब रहे हैं वहाँ पर। बहुत बताइए। बहुत चल रही है। हम 2-2.5 घंटे से खड़े हैं पीछे लाइन में। प्रशासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था नहीं है? प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, प्रशासन खुद प्रशासन दर्शन कर रहा है और कुछ नहीं है। सब पैसे वाले कर रहे हैं और प्रशासन कर रहा है और फ्री के पास बट रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। व्यवस्था खराब है, बढ़ती है और मंगला आरती हो रही है, किसी को सुनने को कुछ नहीं मिला, बस दर्शन कर रहा है, भागो बस यहाँ से। सब पैसे वाले दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम सुजीत, हम नेपाल से आए हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करते थे, आया यहाँ पे मेरा कोई ना कोई फ़ोन चोरी कर लिया, हाथ में रखा था, इतना भीड़ है, कोई प्रशासन कुछ नहीं, वीआईपी ये वो, हम लोगों को कोई इज्जत ही नहीं है। तो फिर क्यों इतना सिस्टम बना कर रखे हैं? क्या यही है? यही हिंदूवादी सब करते रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। सिस्टम इक्वल बना, सबके लिए बना कर रखो। आप वीआईपी पास अलग करते हो, ये अलग करते हो, लोकल को अलग करते हो। ऐसा तो कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं रही। जो इतना दूर से आया है, इतना दूर से, नेपाल से कितने बंदे, हम खुद नेपाल के रहने वाले बंदे हैं, आके कोई फ़ोन हाथ में से निकाल लेता है, कुछ भी कर देता है। बताओ कैसे घर जाएगा? अभय कुमार निगम मेरा नाम है, मैं गोरखपुर से हूँ। मंगला आरती और क्या कहेंगे? नहीं, मंगला आरती का तो दर्शन हम लोग को मिल ही नहीं पाया अंदर जाके, क्योंकि कुछ ही सीटें थी जिसके पहले से ही वो फिक्स कर दिया गया था कि इन्हीं लोगों को उसमें जाना है, तो इसलिए हम लोग को उसमें मौका मिला ही नहीं। तो काफ़ी समय से खड़े थे। ये थे कि पिछली बार कुछ हादसे हो गए थे, जो बाहर ये होता था, प्रोग्राम सब लोग अपीयर होते थे, वैसा कुछ भी नहीं रहा इस बार। अंदर से जो प्रोग्राम हुए अंदर ही हुए। जैसे यहाँ के कुछ के गोस्वामियों लोग के जो यूट्यूबर्स रहे या फेसबुक रहे, वो लोग लाइव टेलीकास्ट करते थे, लोग इंजॉय उसको पूरा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं रहा इस बार, ठीक है। ये डिस्प्ले वाला सिस्टम नहीं रखा गया। अगर मान लीजिए 75 इंच की अगर
पैनल भी लगा रखे होते 3-4, तो अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बाकी भक्तगण देख सकते थे, लेकिन ऐसा इस बार कुछ भी नहीं रहा। यहाँ के जो भी स्वामी लोग रहे उनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल्स वगैरह, किसी चीज़ पे वो लोग नहीं पोस्ट कर पाएंगे। आप पिछले साल का हमारा देखिए, हम लोग का काफ़ी देर तक प्रोग्राम यहाँ हुआ है, इस बार कुछ भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम आप जब भी देखेंगे तो हम लोग खूब प्रोग्राम में हम सभी शामिल थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और सुबह से ही लगे हुए हैं, इधर उधर से व्यवस्था भी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। तो आखिरकार वह इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। चांदी के हिडोले में विराजमान भगवान बांके बिहारी, साथ में दोनों तरफ ललिता और विशाखा सखी, भगवान द्वारा धारण की गई पीली पोशाक मानो भक्तों का मन ही मोह रही थी। सेवायात गोस्वामियों द्वारा चांदी के झुनझुने से लाला को खिलाया जा रहा था। मंदिर के पट खुलते ही समूचा मंदिर प्रांगण नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। तदुपरांत शुरू हुई साल में सिर्फ एक बार होने वाली मंगला आरती। ब्रजवासी कहते हैं, जो करे मंगला वो कबऊ ना होए कंगला। इसी वजह से सैकड़ों की संख्या में भक्तगण प्रभु की उस एक महाआरती की झलक पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं। आप भी दर्शन कर उस महाआरती का पुण्य फल प्राप्त कीजिए। तो आपने अभी भगवान की उस महाआरती के दर्शन किए, जैसे मंगला आरती के नाम से लोग कहते हैं, और कहते ये भी हैं कि जो करे मंगला वो कबऊ ना होए कंगला। हमारे साथ इस समय सैन भोग सेवा अधिकारी रघु गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं। इनसे भी जानेंगे किस तरीके का रहा आयोजन। जन्माष्टमी की धूम
संपूर्ण मंदिर प्रांगण में किस तरीके की रही। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। और कैसी रही आज जन्माष्टमी की धूम, क्या क्या आयोजन रहे मंदिर में आज? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज साथ में आपको भी देता हूं, आपके पूरे चैनल परिवार को देता हूं। जन्माष्टमी धूम ठाकुर जी की खूब आनंद से रही। बिहारी जी महाराज का 12 बजे पंचामृत के साथ में अभिषेक कराया गया मंत्रोच्चारण के साथ में, और उसके बाद में बिहारी जी महाराज को पाक का भोग लगाया गया। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार कर बिहारी जी महाराज जगमोहन पर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। ठाकुर जी के बिल्कुल बाल स्वरूप में इस समय दर्शन है। बिल्कुल जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद में दर्शन हो, जैसे छोटा सा होता है, ऐसी ठाकुर जी की भी हमारे जो दर्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल बहुत छोटे से दर्शन हो रहे हैं। तो बाल स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं यहाँ पर। और इस मंगला आरती आराम से हुई। 1:45 करीबन दर्शन खुले थे, उसके बाद मंगला आरती का आयोजन हुआ। मंगला आरती चली। मंगला आरती सभी भक्तों ने, यहाँ पे जितने भक्त मंदिर के प्रांगण के अंदर जितने भक्त जितने लोग यहाँ मौजूद थे सभी लोगों ने मंगला आरती करी थी। और ठाकुर जी की खूब अलौकिक छवि है। ठाकुर जी को झुंझुनों से जो खिलाया गया था, जो चांदी के झुंझुने थे, झुंझुनों से बिहारी जी महाराज को खिलाया गया था। अब थोड़ी कुछ समय बाद यहाँ पर अभी दत्तखाना शुरू होगा। उस समय पर दत्तखाना जब शुरू होगा तो अंदर से ठाकुर जी के प्रसादी जो खिलौने हैं वो भक्तों के ऊपर डाले जाएंगे। अभी ये मंगला के दर्शन अभी सुबह 5:30 बजे तक यहाँ खुले हुए हैं। ये जो 5:30 बजे तक का पीरियड है, ये 5:30 बजे तक मंगला के ही दर्शन है। इसके बाद ठाकुर जी विश्राम के लिए चले जाएंगे। दोबारा दर्शन 7:45 बजे का समय रहेगा और 8 बजे श्रृंगार आरती होती है। 7:55 पर श्रृंगार आरती होती है और उसके बाद में यहाँ दत्तखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 12 बजे राजभोग आरती तक वो दत्तखाना चलेगा। उसके बाद शाम के समय जो ठाकुर जी के बिहारी जी के दर्शन होंगे वो बिहारी जी महाराज अपने गर्भगृह में पहुँच जाएंगे। बाहर केवल सुबह 12 बजे तक केवल जगमोहन में बिहारी जी महाराज अपने नंदोत्सव में दर्शन देंगे। वाकई में आज अजन्मे का जन्म हो चुका है। उस जन्म की बधाई मंदिर प्रांगण में शायद आपको माइक के माध्यम से सुनाई ना दे पा रही हो, लेकिन संपूर्ण मंदिर प्रांगण इस समय नंद घर आनंद के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। तो हमने आपको आज बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराए, जहां बांके बिहारी का महाअभिषेक हुआ। तदुपरांत भगवान का चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। तदुपरांत भगवान को, क्योंकि अजन्मे का जन्म हो चुका है और अजन्मे के जन्म के बाद में भगवान को चांदी के झुनझुने से खिलाया गया। तदुपरांत भगवान की महाआरती का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। उस महाआरती में भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और कहते हैं, देखिए ये मंगला आरती जो है ये साल में केवल एक ही दिन जन्माष्टमी के दिन होती है, अपितु पूरे साल भर मंगला आरती नहीं होती है। ब्रज में कहा यह भी जाता है कि जो करे मंगला वो कबहू ना होए कंगला। साथ में आपने गोस्वामी जी से भी जाना, जिस तरीके से गोस्वामी जी ने बताया कि किस तरीके का आयोजन आज पूरे दिन भर रहा है और आगामी कार्यक्रम जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अब लाला का जन्म तो हो गया, अब बधाइयों का क्रम जारी होगा और उस बधाइयों के क्रम जारी में लगातार लोग बधाई लुटाएंगे और भक्तगण बधाई लूटने के लिए आएंगे। तो ये अनोखा है, यह विहंगम है, यह दृश्य, क्योंकि अजन्मे का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। उस लाला की हर किसी के मन में हर्ष है, उल्लास है, खुशी है और वह अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित मान रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग वृंदावन में आए हैं वह अपने आप को अत्यंत, मैं कहूँ कि अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जिस तरीके से प्रशासन ने अब की बार व्यवस्थाएं की थी वो थोड़ी सी चरमराई हुई नजर आई, जिस वजह से लोग बैरिकेडिंग में ही सोते हुए नजर आए, क्योंकि 1:55 पर जो महाआरती का समय था उस महाआरती पर लोगों को मंदिर प्रांगण में एंट्री नहीं थी। उसके बाद में जब आरती समापन हो जाएगी, समापन के बाद में मंदिर प्रांगण में लोगों को एंट्री दी गई थी। तदुपरांत लोगों को भगवान के दर्शन तो हुए लेकिन मंगला के दर्शन नहीं हो पाए। व्यवस्थाएं एक तरफ अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, लेकिन अगर एक तरफ उन श्रद्धालुओं की तरफ देखा जाए तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई हुई थी। हालांकि जिस तरीके से 200 गोस्वामियों के जजमानों को बताया गया था और साथ में 500 जो लोग थे, जो 500 वीआईपीओं की पास बनाए गए थे, बाकी का पूरा पुलिस अमला मंदिर प्रांगण में मौजूद था। हालांकि अगर प्रशासन चाहता तो एक एलईडी लगाकर भी भक्तों को दर्शन दे सकता था। तो यह रही हमारी बांके बिहारी मंदिर से विशेष कवरेज। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।